my name is Meena Sharma. I'm again with you letter writing composition. Today we'll discuss informal letter writing and letter writing composition. Letter writing composition, as I told you in my first video also, that letter writing serve various purposes ranging from keeping in touch with friends and relatives and to solve official problems. कि जो लेटर राइटिंग होता है, लेटर से हम बहुत सारे पर्पजेस को सॉल्व करते हैं. हमारे बहुत सारे जो पर्पज़ होते हैं, मोटिव होते हैं, वो सारे सॉल्व होते हैं. जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के टच में रहना चाहते हैं या हम कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, दैट फॉर दैट ऑल्सो विल कन्वे आवर मैसेज थ्रू राइटिंग अ लेटर. Types of letter: there are two types of letter. The first is formal letter, another is informal letter. In this video we will discuss the writing of informal letters, which are also known as personal letters. Let's start with informal letter. एंड इनफॉर्मल लेटर, जैसा कि इसके नाम से इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो रेफर टू एज पर्सनल लेटर, इसको पर्सनल लेटर भी कहा जाता है. रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखा जाता है. इट इज़ रिटन इन पर्सनल फैशन, यानी पर्सनल फैशन मीन्स जिसकी जो टोन होती है वो इनफॉर्मल होती है. यू कैन राइट इट anyone with whom you have a non professional relationship. ऐसे व्यक्ति को आप ये लेटर लिख सकते हैं जिनके साथ आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता है, मीन जिनके साथ आप अच्छे से फैमिलियर होते हैं, एक्विटेंस होते हैं जो आपके, उनको आप ये लेटर लिख सकते हैं. टू whom you can be informal anytime. And although this does not exclude business partners or workers whom you are friendly with either. और इसमें ये जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनको अलग नहीं किया जाता है जिनके साथ आपके फैमिली रिलेशंस होते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं. नाउ सी, द लेटर कैन बी यूज्ड फॉर सम रीजन्स, लाइक इस लेटर को हम अलग अलग तरीक़ों से, अलग कारणों से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कन्वेइंग मैसेज, अगर हमने कोई मैसेज कन्वे करना है, कोई न्यूज़ कन्वे करनी है अपने फ्रेंड को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को. गिविंग एडवाइस, को एडवाइस देनी है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है रिसिपिएंट को, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. रिसिपिएंट द पर्सन हु इज़ रिसीविंग आवर लेटर, उसको अगर हम कोई कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट या कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे किसी चीज़ की, आस्किंग क्वेश्चन, उससे कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो इन सब कारणों के लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. इट इज़ पर्सनल लेटर रिटन टू whom यू आर फैमिलियर विद. ये एक पर्सनल लेटर होता है जो ऐसे व्यक्ति के पास लिखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड, सिबलिंग जो आपके छोटे बहन भाई हैं, पेरेंट्स और एनी अदर क्लोज्ड वन जो आपके बहुत करीबी हैं. While writing an informal letter, one can afford to be friendly. Friendly language को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. And make use of personal और emotional tone. आप इसमें personal या emotional tone को भी यूज़ कर सकते हैं. Now see the format of informal letter. इनफॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट हुआ है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है. देयर इज़ नो सेट फॉर्मेट व्हेन राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर. किसी भी इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए कोई एक फॉर्मेट एग्जैक्ट नहीं है, बट देयर इज़ अ जनरल पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है. सम कन्वेंशंस दैट पीपल यूजुअली फॉलो, कुछ इस तरह के कन्वेंशंस होते हैं जो लोग यूजुअली फॉलो करते हैं. वी विल बी लुकिंग एट दिस पैटर्न एंड सर्टेन टिप्स ऑन हाउ टू राइट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर. हम इसी तरह के एक पैटर्न पर जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से एक अट्रैक्टिव इनफॉर्मल लेटर लिखा जा सकता है. दिस कैन एक्ट एज गाइडलाइंस वेयर यू आर ड्राफ्टिंग अ लेटर. ये एक गाइडलाइन की तरह हो सकता है जब हम आगे इनको देखेंगे पैटर्न को, जो जब हम ड्राफ्ट करते हैं किसी लेटर को या राइट करते हैं तब हमारे काम आता है. दे आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है इनको लिखने के लिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए, बट वी हैव टू फॉलो सच पैटर्न्स. लेट्स बिगिन. The very first heading is sender's address. The first thing to write is your address, means the person who is writing a letter first write his or her address there on the top of the left corner in the page. The address of the writer, basically the sender's address. We usually write the address on the left hand side of the page. पेज के लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे सबसे पहली हेडिंग होती है हमारी सेंडर्स एड्रेस को हम लिखते हैं एट द वेरी टॉप, सबसे ऊपर. द एड्रेस शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, और ये एड्रेस पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए. इवन व्हेन राइटिंग टू क्लोज फ्रेंड, जब हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को ये लेटर लिखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज जो हमारा फ्रेंड है और रिलेटिव्स या किसी ऐसे रिश्तेदार को लिखते हैं, द एड्रेस मस्ट बी रिटन, तो एड्रेस लिखा जाना जरूरी होता है. सो दे कैन रिप्लाई बैक टू द लेटर विद ईज, ताकि वो इस लेटर का रिप्लाई आसानी से कर सकें. मीन जो एड्रेस अगर आपने दिया है तो उसी एड्रेस पर आपको रिप्लाई उनका आसानी से मिल जाता है. इफ़ द रेसिपिएंट ऑफ द लेटर इज़ इन अनदर कंट्री, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में है जो रिसीव कर रहा है आपके लेटर को, मीन्स टू whom यू आर राइटिंग द लेटर,
डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कंट्री एज वेल इन द एड्रेस। तो आप अपनी कंट्री का नेम भी उस एड्रेस में लिखना ना भूलें। मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर कंट्री टू इफ योर रेसिपिएंट इज नॉट इन योर कंट्री और मे बी सेकंड। नाउ द सेकंड हेडिंग इज डेट। नेक्स्ट जस्ट बिलो द एड्रेस, एड्रेस के बिल्कुल नीचे यू शुड राइट द डेट, आपको डेट लिखनी चाहिए। दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द इन्फॉर्मल लेटर वाज रिटन। इससे जो आपका रेसिपिएंट है, जो रिसीवर, उसे पता चलता है कि यह लेटर किस दिन लिखा गया था। उसे एक information प्रोवाइड होती है ऑफ द डेट ऑफ द लेटर। ही कैन देन रिलेट बेटर टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, ताकि जो आपने उसमें कंटेंट दिए गए हैं, कुछ पूछा गया, कोई मैसेज आपने कन्वे किया है, तो वो उस कंटेंट को अच्छे से रिलेट कर सके उस डेट से। द डेट प्रेफरेबली शुड बी इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स इट मस्ट बी इन दैट वे, अगस्त 10 2020, इस तरह की फॉर्म में ये लिखा हुआ होना चाहिए डेट। देन द नेक्स्ट हेडिंग इज सैल्यूटेशन। Salutation means the greeting words. Now since you know the person you are writing to, अगर आप उस person को जानते हैं जिसको आप letter लिख रहे हैं, the greeting can be informal as well. तो greeting informal की जा सकती है if it is a friend or someone close to your age. अगर कोई आपका friend है, वो आपकी age के बराबर है, you can greet them by their first name. तो आप उनको first name से greet कर सकते हैं, जैसे dear रीना। इफ़ यू आर राइटिंग टू योर रिलेटिव लाइक योर मदर, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि आपके मदर, फादर, आंट, अंकल एक्सेट्रा, यू मे ग्रीट देम सच एज, आप उनको इस तरह से कर सकते हैं, ग्रीट विश कर सकते हैं, जैसे डियर मॉम, डियर डैड, लविंग आंट, इन दैट वे। एंड इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर पर्सन, अगर किसी आप बड़े पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, समवन यू रिस्पेक्ट ग्रेटली, जिसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, यू कैन एड्रेस देम एज मिस्टर एंड मिसेस, तो आप उनको मिस्टर या मिसेस कहकर ग्रीट कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर टू योर टीचर, अगर आप अपने टीचर को एक कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर लिखना चाह रहे हैं, इट कैन बी एड्रेस्ड एज डियर मिसेस शिवांगी, डियर मिसेस शिवांगी, तो आप अपने टीचर को इस तरह से लिख सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है। एंड नाउ वी बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर। अब हम इस जो हमारा लेटर है इसको एक्चुअल में कैसे लिखते हैं। मीन्स द मेन पार्ट ऑफ दिस लेटर इज स्टार्टेड, कंटेंट क्या है इसका। जो पहला पैराग्राफ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इंट्रोडक्टरी होता है, मेन मैसेज होता है, कंक्लूजन होता है। तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इसका सेट्स द टोन फॉर होल लेटर, पूरे लेटर में आप किस तरह की टोन को इस्तेमाल करते हैं, उसी टोन को यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट शो करता है। यू माइट बिगिन बाय आस्किंग द रेसिपिएंट अबाउट देयर वेल बीइंग, उनकी जो खुशहाली है उसके बारे में आप रेसिपिएंट से पूछ सकते हैं, यहाँ से आप लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। और यू मे से दैट यू होप द लेटर फाइंड दैम इन गुड हेल्थ, कि आपको एक उम्मीद जता सकते हैं कि शायद इस लेटर से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, उनकी अच्छी हेल्थ होगी और ग्रेट स्पिरिट्स, अच्छी भावनाएं होंगी। द ओपनिंग ऑफ द इन्फॉर्मल लेटर शुड बी कैजुअल, जो ओपनिंग होती है इन्फॉर्मल लेटर की वो एक कैजुअल हेडिंग होती है, कैजुअल ओपनिंग होती है और कन्फर्टिंग होती है। मीन्स जिसमें आप उनकी एक दूसरे की वेलबींग के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी वेलबींग के बारे बता सकते हैं, उनकी वेलबींग के बारे में पूछ सकते हैं। सो इट मस्ट नॉट बी फॉर्मल एंड डायरेक्ट एज इन बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में जिस तरह से स्टार्ट किया जाता है डायरेक्टली टू द पॉइंट, उस तरह से आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, आप इसको अपनी तरीके से इनफॉर्मल वे से स्टार्ट किया जा सकता है। देन मेन मैसेज कैसे स्टार्ट होता है। द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन, पूरे लेटर में एक फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज यू आर राइटिंग अ लेटर टू हुम यू आर एक्वेंटेड विद, बट यू हैव टू एडजस्ट द लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। एंड द वर्डिंग्स अकॉर्डिंग टू यू आर राइटिंग टू, और अपने वर्डिंग्स को भी उसके अकॉर्डिंग ही यूज करना पड़ेगा। टू हुम यू आर राइटिंग टू, किसको आप लेटर लिख रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए। विद अ फ्रेंड यू कैन अफोर्ड टू बी वेरी कैजुअल, आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा कैजुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो सकते हैं। एंड फ्लिप एंड इवन, और बहुत ज़्यादा मीन्स आप उसमें फ्लावरी लैंग्वेज को एग्जैगरेटेड भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर रिलेटिव, अगर किसी आप एल्डर रिलेटिव का आपसे बड़ा जो रिलेटिव उसको आप लेटर लिख रहे हैं, यू मस्ट बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट, आपको उसमें रिस्पेक्टफुल होना और कंसिडरेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन सी वन वे टू डिटरमिन द टोनलिटी ऑफ योर लेटर, आप अपनी इस टोन को किस तरह से डिटरमिन करते हैं, इज टू रिमेंबर, याद रखना चाहिए, हाउ यू टॉक टू द पर्सन इन कॉन्वर्सेशन, आम बातचीत में आप उस व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करते हैं उसको आप जरूर ध्यान रखें, और उसी तरह की लैंग्वेज को आप अपने लेटर में यूज कर सकते हैं। द सेम लैंग्वेज यू कैन यूज इन योर लेटर एंड देन अप्लाई द सेम सेंटेक्स एंड सेंटिमेंट्स टू द लेटर, और इसी तरह के
जो सेंटेंस फॉर्मेशन है या सेंटीमेंट्स है यू आर यूजिंग वाइल कन्वर्टिंग विद दैट पर्सन, टॉकिंग टू दैट पर्सन इन कॉन्वर्सेशन, तो आप उसी तरह के टोन को इस लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। देन द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द लेटर, जो लेटर का कंक्लूजन पार्ट होता है बॉडी ऑफ द लेटर का, द कंक्लूसिव पैराग्राफ सम अप द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर, कि इस लेटर को लिखा क्यों गया था उस रीज़न को सम अप किया जाता है। समराइज द लेटर, यहाँ लेटर को छोटा किया जाता है, समराइज किया जाता है। से अ मीनिंगफुल एंड अफेक्शनेट गुड बाय टू द रीडर, जो आपका रेसिपिएंट है जो इस लेटर को पढ़ेगा उसको आप एक मीनिंगफुल और अफेक्शनेट गुड बाय कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू इनवाइट द रीडर टू राइट बैक, और कभी ये नहीं भूलना चाहिए इनफॉर्मल लेटर में कि आप इसको लेटर लिख रहे हैं, ऑलवेज इनवाइट और ऑलवेज आस्क हिम टू राइट यू इन रिप्लाई, कि वो आपको जवाब जरूर दे इस लेटर का, रिप्लाई टू योर लेटर, आपके लेटर का उसको रिप्लाई करे, जरूर लिखें। इट शोज एन इंटेंशन टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, और ये आपको दिखाता है कि आपका इंटेंशन क्या है, कि आप उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। मीन्स यू आर कंसर्न अबाउट हिज वेलबिंग ऑल्सो, सो दैट यू आर आस्किंग हिम टू राइट अ लेटर सो दैट यू कम टू नो अबाउट हिज वेलबिंग टाइम एंड अगेन। क्लोजिंग द लेटर, देयर इज़ वन वे टू साइन ऑफ इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर को क्लोज करने का एक तरीका, कोई स्पेशल तरीका तो नहीं है, सिंस दे डू नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट यूज नहीं होता इसमें, योर अफेक्शनेट, योर faithfully, your obediently, your sincerely, such words are not used in this because they are not formal letters, they are in here we are writing an informal letter, you may sign off as you please, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही अपनी लेटर की क्लोजिंग कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्शंस, सम कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस जो होते हैं सुपरस्क्रिप्शंस में होते हैं, दे आर देयर लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली, पिक द वन दैट बेस्ट सूट्स द ओकेजन, जो ओकेजन में सबसे ज़्यादा अच्छे से सूट करता है आप उसी को इनमें से एक लेंगे। देन सिंपली साइन योर नेम बिलो द ग्रीटिंग, और उसके बाद अपना नाम उस ग्रीटिंग के नीचे लिखेंगे एंड योर लेटर इज़ completed. So this is the फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, और उसका इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, उसको कैसे लिखना है, सम हेडिंग्स आर देयर ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर, उसी को हम फॉलो करते हैं। नाउ विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्म इनफॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर का हम एग्जाम्पल यहाँ पर विल सी। क्वेश्चन नंबर 1, सी राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हर सक्सेस इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे उसे बिकॉज ही हैज़ गेट ग्रेट सक्सेस इन 12th बोर्ड एग्जाम, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में उसको काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। सी द लेटर, दिस इज द एड्रेस पार्ट, ये जो सेंडर्स का एड्रेस है B32 सेक्टर 11 रोहिणी न्यू दिल्ली, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंडर्स एड्रेस की, सेंडर ने अपना एड्रेस यहाँ पर लिखा है। इन द लेफ्ट कॉर्नर, वेरी टॉप इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, पेज के लेफ्ट कॉर्नर में। नाउ सी द डेट, एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट लिखी गई है। देन सैल्यूटेशन, डियर मुस्कान, सैल्यूटेशन इज देयर, उसके बाद डेट के बाद आपका फॉलो होता है सैल्यूटेशन। देन सी द बॉडी ऑफ द लेटर, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल। अब यहाँ पर देखो इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसमें दिखाया गया कि मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि तुमने अपने स्कूल में टॉप किया है, एंड अचीव्ड योर ड्रीम, और अपने सपने को पूरा किया है। आई फेल्ट सो प्लीज दैट आई विश आई वर देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू पर्सनली, कि मैं काश वहाँ पर होता तुम्हें अच्छे से पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए, काश मैं वहाँ पर होती तुम्हारे पास। नाउ सी द मेन मैसेज, the result has proved that hard work, determination and perseverance bring good results, और ये रिजल्ट अच्छे से प्रूव करता है कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, परसेवरेंस है, तो अच्छे रिजल्ट आपको आसानी से मिल सकते हैं। यू वर लेबोरियस एंड पैशनेट अबाउट इट, और तुम बहुत ज़्यादा मेहनती थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपने तैयारी भी की है। आई नो यू वर वेरी नर्वस टू, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस समय, बट आई वॉज always very confident that you would come out with flying colors, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि तुम हमेशा अच्छे नंबरों से पास होगी। Apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी लेकिन मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी उस सेलिब्रेशन पार्टी में शामिल नहीं हो सकी। Now see the conclusion, hope see you soon, कि जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ बी encouraged,
हमेशा इसी तरह से प्रोत्साहित रहना। कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत को बनाए रखो। योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, उज्जवल है। माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर हैव सेंट लॉट्स ऑफ लव, मेरे पेरेंट्स ने, बड़ी सिस्टर ने बहुत सारा प्यार भेजा है तुम्हारे लिए। एंड हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह से होता है इसका कंक्लूजन पार्ट। नाउ सी, विद लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, बहुत सारे प्यार और बेस्ट विशेस के साथ, योर लविंगली, तुम्हारी अपनी, तुम्हारी सबसे प्रिय। द नेम इज देयर स्नेहा, जिसने ये लेटर लिखा है अपनी फ्रेंड को। सो क्लास, हियर इज द example of letter writing is completed. Your work is to watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.